स्टार्ट करें। हम लोग पढ़ने वाले त्रिकोणमिति हम लोग क्या करेंगे, पहले कुछ फार्मूला जान लेंगे। त्रिकोणमिति में जितना टॉपिक है सब आपका समकोण त्रिभुज पर आधारित है। जितना फार्मूला है आपका सब समकोण त्रिभुज पर आधारित है ना। बिना समकोण त्रिभुज के इसमें कोई काम नहीं होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं पहले यहाँ पर समझो कुछ एंगल, मान लेंगे समकोण त्रिभुज मान लेते हैं, तो हट कर आएंगे तो दिक्कत ना हो समझने में। लगता ना था कि समकोण है, बोला मत करो। ए बी सी मान लेते हैं। अब समझो गौर से, यहाँ पर कोई भी त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज में जो रेखा स्लोप होता है, जो तिरछा होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण, है ना। उसके बाद ये तो बेसिक फंडा है। इसमें एक आपका एक नाम आएगा लंब का, एक नाम आएगा आधार का। क्या आएगा, आधार का। तो इतना समझे कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ बनता है समकोण। समकोण मतलब यहाँ पर जो एंगल चेक करिएगा ना, यहाँ पर आपका 90 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 90 डिग्री। यानी कि समकोण के जो सामने रेखा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। फिर लंब और आधार किसको बोलेंगे, ध्यान गौर से। जब मेंशन इसमें कुछ नहीं किया गया है कि इसमें लंब कौन है आधार कौन है, तो हम किसी भुजा को लंब मान लेंगे, किसी को आधार मान लेंगे। सोच के यहाँ पर आपका एक ए भी भुजा है, एक बी सी भुजा है। अब पूछेंगे बताओ इन दोनों में से लंब कौन होगा, तो आप इसको ए भी बोल सकते हैं और बी सी भी बोल सकते हैं, फिक्स नहीं है ना। डिपेंड किस पर करता है लंब, डिपेंड करता है आपके थीटा पर। किस पर डिपेंड करता है, थीटा पर। मान लीजिए अभी तुम्हारा सचिन बोला था ठीक भैया जी ए बी लंब है, ठीक है। यदि हम थीटा यहाँ बना दे, थीटा नहीं एक एंगल यहाँ बना दिए, तो लंब ये होगा कि होगा, तो लंब हमारा बी सी होगा। लंब क्या होगा हमारा, बी सी होगा। क्यों, ये जो थीटा का सामने वाला जो भुजा होता है क्या कहलाता है, लंब। और जो बच गया से हमारा होगा आधार। कोई दिक्कत समझ नहीं आता है। सपोज करिए आपको यहाँ पर एंगल एक और बनाते हैं, इसको एंगल चेंज कर देते हैं। मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, ये तो होगा फिक्स है कि आपका कर्ण होगा। थीटा हम बना दिए यहाँ पर, इसको मानो बी मानो और सी मानो, तुम्हारा लंब क्या होगा, ये होगा लंब, है ना। आधार क्या होगा हमारा, फिर नीचे वाला। कोई दिक्कत नहीं समझने में किसी को, नहीं। समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति में आपका लंब, आधार और कर्ण, इसी बेस पे पूरा फॉर्मूला आएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हम लंब, आधार, कर्ण कुछ लिख लेते हैं। लिख ले, तो जगह है देखिएगा, लंब नहीं, स्टार्ट करते हैं कर्ण से। आपसे पूछे कोई ये कोई त्रिभुज है, कोई समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। क्या कहलाएगी, कर्ण। तो कर्ण का फॉर्मूला निकलता है किसने, पाइथागोरस। क्या है, पाइथागोरस। एक बोल सकते हो मैथ के एक गणितज्ञ थे, यानी कि गणित के अच्छा खासा प्रोफेसर थे। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था जिसके कारण क्या है, फॉर्मूला का नाम क्या पड़ गया, पाइथागोरस प्रमेय। इनका नाम ही था पाइथागोरस कुछ करके, इसलिए ना अपना नाम पर डाल दिए फॉर्मूला। कि उन्होंने क्या बताया, आपका जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो क्या होगा, आपके लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कर्ण को है ना, ठीक है, कर्ण को हम यहाँ ध्यान दीजिएगा गौर से, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर फिर क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा। नहीं, इसको लिख सकते हैं कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। हाँ, इसमें आप आधार पहले लिख सकते हैं, लंब पीछे लिख सकते हैं, दिक्कत इसमें नहीं होगी। दोनों क्या इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐड जोड़ रहे हैं। अब जो 2 को आगे जोड़िए, 3 को पीछे जोड़े, फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन घटाए तो फर्क पड़ जाता है, घटाव में उल्टा पड़ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, कर्ण को हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में एच से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, आधार को बी से और लंब को पी से, है ना। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या निकल के यहाँ पर आ जाएगा, एच बराबर में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं।
कुछ मन डाउट बोलो, मन डाउट है बोलो, क्या डाउट है मन में? चलिए तो आप इसको लिख लीजिएगा। चलिए इसका ध्यान दीजिएगा, आपका एक हो गया। दूसरा ध्यान दीजिएगा, सपोज करिए आपको कर्ण निकालना था, आप लंब और आधार के साथ कर्ण निकालेंगे। यदि आपको लंब निकालना पड़ जाए, क्या निकालना पड़ जाए? लंब निकालना पड़ जाए तो क्या बन के आएगा यहाँ पर? आधार को भेज दो तो क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। यानी से रूट भेजेंगे तो क्या होगा? लंब बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर, ठीक है। गेट लॉक करिए। ठीक है, और इसका इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं इंग्लिश में? लंब को हम क्या इंग्लिश में लिखते हैं? पी। पी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है। और बच गया हमारे पास आधार का ना, तो आधार यहाँ लिख देते, जगह है यहाँ पर। ये हो गया आपका दूसरा नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर देखिएगा। अगर आधार में क्या हो जाएगा? उसी प्रकार से आधार बराबर हो जाएगा हमारे पास कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। भैया जी रूट इसमें नहीं लगेगा क्योंकि अब क्या है, स्क्वायर लग चुका था, रूट अभी लगेगा नहीं लगेगा। धन्यवाद बताने के लिए। हाँ, स्क्वायर जब हटाएंगे तो हो जाएगा मेरे पास आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। इसी को इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं? एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर, ठीक है। इसको नोट करिए, नोट करिए इसको जल्दी से ना। आप लोगों का जो चैप्टर, जो पिछला चैप्टर बच चुका है। चलिए तो आगे ध्यान देते हैं। अभी हम लोग करेंगे फार्मूला का, है ना। फार्मूला में ध्यान दीजिएगा, 3 फार्मूला आएगा आपका। आएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। फिर आपका आएगा यहाँ पर कोसेक थीटा, बोलो मत, सेक थीटा और कॉट थीटा। इसका फॉर्मूला होता है आपका हिंदी में लंब बटा कर्ण। इसका होता है आधार बटा कर्ण। इसका होता है आपका लंब बटा आधार। इसी का उल्टा कर दो इसको तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार। इसका हो जाएगा आधार बटा लंब, है ना। अगर इसको हम इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो इसको लंब को हम क्या इंग्लिश में क्या लिखते हैं? पी। इसको लिखेंगे एच, बी बाई एच और पी बाई बी। इसको क्या उल्टा कर दो फिर तो भाई एच बाई पी, एच बाई बी और बी बाई पी। इसका कोई ट्रिक है तो है, सिंपल सी बात, पहले प्रत्यय को याद करिए, इसका उल्टा कर दीजिए। ट्रिक चाहिए याद करने के लिए तो इसका बहुत सारा आप लोग ट्रिक जानते होंगे। एक होगा आपका लाल कक्का, बताएंगे, हल्ला मत करना, है ना। एक होगा पी बी पी, हाँ। एल से लाल कक्का, एल बाई के यानी कि लंब बटा कर्ण, ए बाई के यानी कि ए से आधार, के से कर्ण, एल से लंब और के ए से आधार, तो लाल कक्का बन गया। इसी का अपोजिट कर दो तो हो जाएगा आपका ये, है ना। ये आप लोग को स्कूल में सिखाया गया होगा कि पाकिस्तान हरा, कैसे सिखाया गया? हिंदुस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान हरा। अच्छा छोड़ो, ऐसा सब समझ ध्यान दो कि पंडित बोले पंडित से हरी हरी बोल। अगर तुमको अगर पी वाई एच में याद करना है तो इसे याद कर लो, पी वाई एच में याद करना है तो कहती पंडित बोले पंडित से हरी हरी बोल, तो पी वाई एच यानी कि साइन बन गया, बी वाई एच यानी कि कॉस बन गया और पी वाई बी यानी कि टेन बन गया। यदि आपको लंब कर्ण में याद करना है, लंब और कर्ण बटा में याद करना है तो आप लाल का कर लीजिए, एल से लंब, के से कर्ण। कोई दिक्कत समझने में? आपको पी वाई एच में याद करना है, पी और एच के रूप में, तब ई वाला पी लीजिए, ई वाला एच लीजिए, है ना। पंडित बोले पंडित से हरी हरी बोल,
समझ में आसानी होगा। लिखना है, लिखिए, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लगातार डील करेंगे, जल्दी जल्दी। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, मान लीजिए कि क्वेश्चन दे दिया आपके पास कि साइन ए का मान दे दिया आपके पास क्या 3/4, सही है, नहीं 5 ले लेते हैं, 5। तो tan ए का मान बताइए। अब ध्यान दो कोर्स यहाँ पर, दिया गया है, समझो कोर्स से पहले क्या क्या दिया है। आपको दिया है साइन ए, क्या दिया है साइन ए, क्या दिया है 3/5। बताइएगा, यदि आपको साइन का शांत है क्या बोल, यदि आपको साइन का फॉर्मूला याद है तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि आपको P/H दे रखा है। नहीं हिंदी में बोले हुए तो हिंदी समझाइए, लीजिए, आपको लंब और कर्ण दे रखा है, ठीक है। और आपको निकालना क्या भैया जी क्वेश्चन में, tan ए, क्या निकालना है, tan ए। अब tan ए के हिसाब से क्या दे रखा है, जैसे tan ए के हिसाब से फॉर्मूला क्या था, tan का फॉर्मूला ये ना है, लंब बटा आधार। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लंब तो मिल गया यहाँ 3 का 3 मिल गया, लेकिन आधार पता है हमको नहीं, आधार निकालना होगा। और आधार कहाँ से निकलेगा, तो आपको पिछला लिखा था ना पाइथागोरस प्रमेय में, फॉर्मूला क्या था आधार का, पाइथागोरस से फॉर्मूला लिखा था, आधार का फॉर्मूला था हमारा, आधार का कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर रूट के अंदर ये ना था, कर्ण कितना हमारे पास है 5, तो 5 का स्क्वायर, और लंब कितना है हमारे पास में 3 है ना, 3 का स्क्वायर। और ये आपको स्क्वायर याद हो तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 3 का स्क्वायर होता है 9, घटाएंगे तो आएगा मेरे पास 16, 16 कितना का स्क्वायर होता है 4 का, तो मेरा आधार कितना आ गया 4। आपका आंसर आसानी के भारी है। तो आपको इस टॉपिक से जो हम जो पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, इस टॉपिक से सब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत कम आता है, ना बराबर देखने को मिला है। हाँ, लेकिन ऑब्जेक्टिव में फिक्स है कि आपको 4 या 5 ऑब्जेक्टिव चैप्टर से रहेगा, है ना। आपको त्रिकोणमिति में 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 4 टॉपिक है पढ़ना, जिसमें से आपका 8.1 है एनसीईआरटी से हिसाब से, जिससे आप सब्जेक्टिव रहे ना, लेकिन ऑब्जेक्टिव से फिक्स है कि रहेगा। अब क्वेश्चन अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, इसको उतारना जल्दी उतारो, बना लिए तो उतारना जल्दी करो, आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हम लोग डील कर लेते हैं जो एग्जाम में आ चुका है ना, इससे आपका मोटिवेशन बढ़ेगा और पता चलेगा कि आपको जो गाइड में जो आपको जो एनसीईआरटी किताब में जो क्वेश्चन है उसका लेवल और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका लेवल, दोनों में काफ़ी अंतर है। यदि कोई बच्चा केवल एनसीईआरटी किताब के साथ बैठा लेगा, खाली पढ़ लेंगे, पूरा अच्छा से पढ़ लेंगे, हम पास कर जाएंगे, तो संभावना है कि फर्स्ट कर जाएगा, ऐसे क्या नहीं कर जाएगा, लेकिन अच्छा नंबर नहीं आएगा, क्वेश्चन घुमा रहा है ना। आपके पास जो 8.1 है एनसीईआरटी किताब आप लोग के पास होगा, उसमें मुश्किल से 13 या 14 कोई क्वेश्चन होगा आपका 8.1 में, है ना। तो उस क्वेश्चन को डील करेगा से, और आपको यहाँ पर लगभग 8-10 क्वेश्चन हम डील करेंगे, क्वेश्चन डिफरेंस रहेगा आपको। देखिएगा, मिलाते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन दे रखा है 1 नंबर में, tan θ बराबर 12/5, क्या है 12/5। इसके साथ देखिए क्या क्या दे रखा है आपके पास, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है जी, सिंपल सी बात होता है, tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार। इंग्लिश अगर आपको लिखने का मन हो तो लिख सकते हैं आप P/B, है ना। हाँ ठीक है, और अब आपसे पूछा है इसका cos θ का मान क्या होगा। अब देखिए गौर से, cos का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos का फॉर्मूला होता है, सिंपल सी बात है B/H, ये है ना होता है फॉर्मूला, है ना। और हम बनाएंगे ऑब्जेक्टिव का, जितना क्वेश्चन है पूरा बनाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप से, सब्जेक्टिव के लिए सब्जेक्टिव बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव सिखा देते हैं ना दो वर्ड से। तो B का मान कितना दे रखा है आपके पास, B का मान है 5, तो 5 हो गया ऊपर, लेकिन H है पता नहीं,
तो वो टाइम देंगे उतारने के लिए, समझो। तो आपको निकालना क्या एच, तो एच का फॉर्मूला क्या होता है, देखो बगल में एच का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस में बी एच का लिखवाए थे। पी का मान क्या है आपके पास, तो पी का मान है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस में बी का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है आपके पास 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25, जोड़ेंगे तो 169, और 169 किसका स्क्वायर होता है, तो 13 का। यानी आपके पास निकल के आ गया स्क्वायर कितना आया 13 आंसर। यदि आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं आपको 3 चीज़ याद होना चाहिए, पहले त्रिकोणमिति का फॉर्मूला, दूसरा आपका स्क्वायर, तीसरा आपको आना चाहिए हरों का प्रमेयकरण करने। आता है सबको हरों का प्रमेयकरण, फाइनल है ना? नहीं है तो कल क्लास में हरों का प्रमेयकरण सिखा देंगे, क्योंकि में दिक्कत होगा। त्रिकोणमिति में जितना आंसर आएगा ना सब आता है रूट बिना रूट, यानी कि आपको मान लीजिए कोई आपको इसको सॉल्व किए और आपका आंसर आ रहा है मान लीजिए यहाँ पर 2/√3, तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा ऑब्जेक्टिव में। आपको नीचे रूट, ऊपर है रूट ठीक है, लेकिन नीचे रूट नहीं होना चाहिए। नीचे रूट आ गया यानी क्या करना पड़ जाएगा आपको, हरों का प्रमेयकरण। अगर नहीं करोगे तो आप मानिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बना लिए आपका आंसर इस तरह से आया मान लेते हैं, अब खोजेंगे इसका आंसर कहाँ है, मैच नहीं करेगा। जिसका आप हरों का प्रमेयकरण करिएगा, मान लीजिए ऐसे हम करते हैं, इसका हरों का प्रमेय कर देते हैं तो होगा 2√3/3, आपका ऑप्शन में रहेगा ई। आप खोजिएगा इसको तो मिलेगा कहियो नहीं, तो इसको हम करना सिखाएंगे कल क्लास में ना, पर इसको समझो। आता तो अच्छा बात है, स्क्वायर खाली याद कर लेना ना, अच्छा आता है तो स्क्वायर कर लेंगे, खाली याद कर लेंगे, फॉर्मूला याद कर लेंगे, नहीं 25 तक कम से कम, हाँ जो लेकिन मैक्सिमम 25 तक ठीक रहता है, ज़्यादा मत। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में ध्यान देते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, टाइम देंगे बोर्ड भरेगा तब, पहले खाली समझो, क्लाइट इसका टेस्ट लग रहा है। हाँ सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, आपका मान तो दिया है साइन थीटा का मान आपके पास दे रखा है, कितना दे रखा है साइन थीटा का मान 3/5, ठीक है। और आपसे पूछा है कॉस थीटा का मान पूछा है। सिंपल सी बात है, साइन के हिसाब से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर साइन थीटा के हिसाब से क्या क्या दे रखा है 3/5, यानी कि आपको पी यानी कि लंब दे रखा है और कर्ण दे रखा है, और निकालना क्या है आपको कॉस, क्या निकालना है कॉस, यानी कि आपको निकालना है आधार बटा कर्ण का मान। और आधार का मान तो पता है, आधार कर्ण का मान कितना है पास 5 है, तो 5 का 5 आधार पता है आपको नहीं, तो ध्यान से देखना होगा। तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे आधार, क्या निकालेंगे आधार बी, आधार को हम लोग बी बोलते हैं ना, तो बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो h² माइनस में p²। देखना गौर से, तुमको h निकालना होगा ना, ये तुमको h निकालना है तो तुम b का स्क्वायर प्लस p² कर दो, अब तुम्हारा h निकल जाएगा। h का छोड़ के तुमको p निकालना हो या b निकालना हो, सबको तुम h में से घटाओगे। जैसे कि तुमको b निकालना था, h में से घटा दिए p को, तुमको p निकालना था तो h में से घटा देते b को। चलिए तो h का मान कितना यहाँ पर है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस में p का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस में 3 का स्क्वायर 9, 9 को तो घटाएंगे तो आएगा 16, 16 किसका स्क्वायर होता है बुआ 4 का, तो आपका आंसर हो गया 4/5। कोई दिक्कत नहीं, आई होप घबरा मत। अब जब बनाएगा ना इसको तुमको कुछ लिखवा देंगे स्क्वायर, ताकि समझ जाओ कि जहाँ देखना 3 और 4 समझ जाओ इसका कर्ण क्या निकल आने वाला है 5। अब यार माने कि एग्जाम में अभी नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, ऐसे जो अपना मन से। हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तुम गर्दा उड़ा दो, जिससे बनाओ आंसर सही होना चाहिए, सब्जेक्टिव पूरा प्रोसेस देना हो। हाँ सब पाइथागोरस सब लगा देंगे सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में है तू जैसे तुक्का मारो, जैसे तुम्हारा मतलब नहीं है ना। जब तुम बना लोगे ना तुमको सिखाएंगे, ध्यान देना गौर से। कुछ है जैसे कि आपको जहाँ पर 3 और 4 रहेगा ना, तो इसका कर्ण कितना निकल के आएगा 5, कितना रहेगा 5। और तुम इसे समझे, क्या समझे तो होगा तुमको क्वेश्चन में मान लेते हैं कहीं पर तुमको 3 और 5 दिया रहेगा, मान लो 3 और 5 दिया रहेगा, तुमको 20 वाला संख्या निकालना पड़ेगा। देखेंगे 3 5 यानी क्या मिसिंग है 4, तो हम जो भी आधार निकाले हैं 4, हमको पता रहता पहले कि 3 5 में 4 मिसिंग है, तो 4 लिखने देते डायरेक्ट आंसर ऑब्जेक्टिव में, है ना। तुमने और टाइम बचता है निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव के टाइम में, तो तुमको प्रैक्टिस कराएंगे। फिर देखना गौर से, जहाँ पर क्या रहेगा 5 12 रहेगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा 13। इसको बाद में समझो गौर से। अब यहाँ देखो गौर से, 3 का दुगुना कितना होता है 6, 4 का दुगुना कितना होता है 8, तो इसका दुगुना कितना हो जाएगा 10। यानी कि जहाँ पर 6 और 8 रहा, क्या निकल के आने वाला है 10। मान लो इसका दुगुना कर दो, अच्छा 3 का तिगुना कर लो 9,
इसका तिगुना 12, तो क्या निकल के आने वाला है 30। ये 5 का तिगुना करो ना 15 ना आएगा। एक इससे हो गया। एक होता है बिना लय का, यानी माने क्या होगा, जहाँ पर 12 और 5 रहेगा यहाँ निकल के आने वाला है 13। 25 रहा, नहीं सॉरी 24 रहा, 7 रहा, निकल के आएगा 25, है ना। फिर आपका रहेगा 15 रहेगा और 8 रहेगा, निकल के आएगा 17, है ना। फिर आपका 20 है ना, फिर है ना 528। इस तरह से ना आपको 500 यानी 8-10 को लिखवा देंगे, ताकि आपको एग्जाम के टाइम में है ना इसको निकाल जरूरत ना पड़े। पहला बात। दूसरा, कितना प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपको ना इसे निकालने के लिए, आधार निकालने के लिए, लंब निकालने के लिए, कर निकालने के लिए इस पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। मुँह से निकाल देंगे कि 5 के स्क्वायर में से घटाओ 3 का स्क्वायर आ जाएगा 16, 16 होगा 4, मार दो 4 सब्जेक्टिव के लिए। कौन जाएगा इतना कलम घसने के लिए ऑब्जेक्टिव में, घसेंगे नहीं, तो सिखाएंगे, घबराइए मत। चलिए लिखिए, हो गया 2 क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन में तीसरा, तीसरा हम लिखेंगे, हाँ चलिए जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा अपवाद में है। साइन ए बराबर दे दिया 3/4, क्या दे दिया 3/4। तो आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा इस पर, कॉस ए का मान, कॉस ए का मान पूछ देगा। और देखो वो है 5 मिनट मार देना। आपको बताया है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। यहाँ पर कर्ण तुम्हारा कितना दे रखा है 4, कितना दे रखा है 4। ध्यान देखो ना, इसको तुम सॉल्व करोगे, साइन ए को सॉल्व करोगे 3/4, यानी कि आपको तुम्हारा लंब बटा कर्ण दे रखा है 3/4। अब जब कर्ण 4 है तो आधार 5 होगा। और आपको क्या सिखाए हैं कि जहाँ पर आपको 3, 4 दिखाई पड़ जाएगा 5 मार देना, या 3 और 5 दिखाई पड़ जाएगा 4 मार देना। तो यहाँ देखना गौर से, इस वाले लाइन में बड़ा कौन है हमेशा, कर्ण, है ना 5। लेकिन तुम्हारा कर्ण यहाँ कितना है 4 है। तब इस कंडीशन में तुम्हारे ये काम फॉर्मूला नहीं करेगा, तुम निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पर निकल, क्या मिसिंग है हमारे पास, लंब है हमारे पास, क्या है लंब है और क्या है कर्ण है। क्या मिसिंग क्या है, आधार। आधार का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर। कोई दिक्कत चंदन, कर्ण कितना है हमारे पास 4, तो 4 का स्क्वायर, लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, घटाएंगे कितना आएगा, रूट में 7 बाहर निकलेगा नहीं। क्वेश्चन पूछा था हमारे पास कि कॉस ए कौन बताइए, फॉर्मूला होता है इसका बी बटा में एच। बी कौन कितना निकाले, जस्ट हम लोग √7, और एच कितना है हमारे पास 4। हम लोग आया दिक्कत, ठीक है। तब कैंसर रूट में भी आ सकता है। हाँ देखो करते हैं क्वेश्चन, रूट कहाँ है, ऊपर है कि नीचे है, ऊपर है, इसका हम हर प्रमेय करेंगे नहीं करेंगे, बात छोड़ दो। नीचे रहता तो कर सकते। हाँ नीचे रहता तब क्या करते, ऐसा भी तो कर सकते हैं, जैसे नीचे लिया है आधी 16 तो उसका स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद आधी 16 में 3 घटा देंगे ताकि। हाँ हम क्या बोले हैं, हमको सिखाना इसलिए तुम मतलब बता रहे हैं, तुम सीख जाओगे तो ऑब्जेक्टिव में तुम जैसा है तो क्वेश्चन देख के तुक्का मारो या दिमाग चला कर आंसर मारो, तुम पर डिपेंड करता है ना, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको उतारो तो इसको मिटाते हैं। चलिए हम लोग, क्वेश्चन है हमारा tan थीटा बराबर 8/15, और निकालना क्या है इसका कोसेक थीटा का मान। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास, tan थीटा बराबर 8/15, यानी कि tan के हिसाब से क्या फॉर्मूला होता है tan का, तो tan का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार, ठीक है। और निकालना क्या है हमारे पास, कॉसेक थीटा का मान। कॉसेक का फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो कॉसेक का फॉर्मूला होता है हमारे पास कर्ण बटा लंब। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि लंब कितना है, तो लंब हमारे पास 8 है, लेकिन कर्ण पता है नहीं पता है, तो कर्ण निकालना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा, निकालते हैं। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही होगा, आप लोगों को लिखवाए हैं, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। लंब कितना है हमारे पास, लंब है हमारे पास 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस में आधार कितना है
15, 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64, प्लस में 15 का स्क्वायर होता है 225, कितना हो जाएगा पूरा जोड़ने पर 289। और 289 किसका स्क्वायर होता है? 289 होता है आपका 17 का स्क्वायर, यानी कि आपका कर्ण कितना आगे निकल कर 17। तो आपका ये भी आंसर कंप्लीट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सब के सब क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को डील कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है, सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है। और निकालना क्या है इसमें? कॉट थीटा का मान। कॉट थीटा का मान क्या है बबुआ? तो देखिए गौर से, सेक का फॉर्मूला क्या होगा? आप लोग समझदार तो होंगे, बताइएगा। 13/12 यानी कि आपके पास हो चुका है, सेक होता है हमारा कॉस को उल्टा। कॉस में क्या होगा पहले? तो पहले आएगा हमारे पास कर्ण, फिर हमारे पास आएगा आधार, ठीक है। और निकालना क्या है हमारे पास कॉट में? तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास आधार बटा में लंब। क्या होता है? आधार बटा में लंब। आधार कितना मेरे पास? 12, और लंब कितना निकालना है? तो लंब तो निकालना पड़ेगा ना, ध्यान दीजिएगा आपके पास। तो कॉट निकाल लंब, तो लंब का फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है ध्यान दीजिएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है? कर्ण है 13, 13 का स्क्वायर माइनस में आधार है मेरा 12, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस में 144, घटाएंगे हमारे पास आएगा 25, अब 25 का बाहर कितना निकल के आएगा? 5। अभी मत पूछना कि 25 के बाहर कैसे निकलेगा 5, तोड़िए 25 को तोड़िएगा तो लिख सकते हैं 25 को हम लोग 5 गुने 5। तो आपको पता है कि दो संख्या जब रूट में रहे, एक सेम अंक, जब दो संख्या माने कि दोनों अंक सेम हो और रूट के अंदर हो, तो उसका एक अंक बाहर निकल जाता है। इस तरह से यहाँ भी निकल गया। 17 का दूसरे राशि का आप ध्यान दीजिएगा, तो 17 गुने 17 होता है, इसका 17 बाहर निकल के आ जाता। चाहे आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं इसको इस तरह से, 25 को लिख सकते हैं रूट 25 को 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाता है, बचा 5। कोई दिक्कत नहीं, इसलिए समझदार है आप लोग, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पर हो गया 5, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबके सब एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन ए बराबर 8/17, और निकालना क्या है हमारे पास? कॉट ए के मान। कॉट ए का मान बताइए। अब ध्यान दीजिएगा, साइन में क्या होता है? साइन में होता है क्या भैया जी? तो साइन में एक चीज़ होता है हमारे पास, लंब और होता है, और क्या होता है? कर्ण होता है, ठीक है। और कॉट में क्या होता है? तो कॉट में क्या होता है? तो कॉट में हमारे पास होता है, क्या होता है जस्ट वहाँ लिखिएगा, कॉट में हमारे पास होता है आधार बटा में लंब। अब देखिएगा, लंब दे रखा है मेरे पास 8, और निकालना क्या है? आधार। चलिए ठीक है, तो इसका आधार निकालिएगा तब का इसका आधार आएगा 15। क्या आएगा? 15। कैसे? तो ध्यान दीजिएगा गौर से, यहाँ पर अगर कहीं पर है 17 कहाँ पर आया था? यहाँ पर आया था, देखिए गौर से। ऐसे क्वेश्चन देखिएगा इस वाले में, इस वाले बक्सा में देखिएगा, यहाँ पर लंब कितना था? 8 था, आधार कितना था? 15 था, और कर्ण कितना था? 17 था। यानी कि उनका समझे कि 8 है 15 है तो 17 आएगा, फिक्स है। इस वाले क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 8 है और 17 है, 8 है और 17 है, तो बच में क्या रहा? बीच में 15 मार दीजिए, इस आसान था। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि नहीं है ना? है वो क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देख लेते हैं। थोड़ा फास्ट भी किए में थोड़ा आवाज़ कम गया होगा, सॉरी। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन घुमा देते हैं क्वेश्चन को, कि देख लेते हैं। क्वेश्चन है, उसके बाद हम बना लेते हैं क्वेश्चन, देख लेते हैं। हाँ,
कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3/4। तो पूछा आपसे कि tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, इसका मान पूछा, ध्यान दीजिएगा। कॉट स्क्वायर था क्वेश्चन, सही है, सॉरी कॉट थीटा का मान, सॉरी। ध्यान दीजिएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, कॉट में क्या दे रखा है, कॉट थीटा में आपको दे रखा है 3/4, यानी कि आपका लंब बटा आधार, नहीं आधार बटा लंब दे रखा है, ठीक है। कॉट थीटा का मान कितना दे रखा है, आधार बटा लंब आपको दे रखा है, और निकालना है क्या आपका tan स्क्वायर थीटा, यानी कि आपको लंब बटा आधार इसका होल स्क्वायर निकालना है। देखिएगा, तो यहाँ पर आपका लंब का मान कितना है, 4 है, आधार का, सही है, हाँ, और इसमें तो कुछ निकालना ही नहीं है ना। लंब का मान यहाँ पर देखिए कितना है, 4 है, आधार का मान कितना है, 3 है, तो 3 डाल दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, आंसर। तो और आसान था, इसमें कुछ निकालना ही नहीं था। समझ में आया था आपको क्वेश्चन, आया कि नहीं आया, आशा करते आ गया होगा। ठीक है, इसको नोट करिए, तो तुम आगे इसको मिटाते हैं। तो ध्यान देना, पिछला क्लास में जहाँ तो पढ़े थे उससे आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, क्या है कि कॉट थीटा बराबर दे रखा है आपके पास 3/4, निकालना है क्या आपको tan स्क्वायर थीटा का मान। देख रहे हैं आप चंदन, कॉपी खोलो। कॉट थीटा का मान दे रखा है, निकालना क्या आपका tan का मान निकालना है, यही निकालना है ना। ध्यान दीजिएगा, वो समझाएंगे आपको यहाँ पर। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आपका 3/4, यानी कि आपका क्या होता है फॉर्मूला इसका, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, शांत रहो हम बता ही देते हैं, लंब आधार बटा लंब। अच्छा, वो निकालना क्या है tan स्क्वायर। क्वेश्चन ध्यान देखिएगा, क्वेश्चन में आपका tan स्क्वायर क्या 3/4 दे रखा था, और tan स्क्वायर थीटा का मान। कॉट का फॉर्मूला होता है आपका 3/4 होता है, यानी कॉट का मान दे रखा है 3/4, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका आधार बटा लंब। निकालना क्या है tan, और tan का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार, ये ना होता है, स्क्वायर है था स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से लंब का तो मान दे रखा है यहाँ पर कितना 4, और आधार कितना दे रखा है 3, इसका कर देंगे स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, आपको हो गया आंसर। इसमें को निकालना था नहीं निकालना था, आसान था कि नहीं था। चलिए एक और क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं, घबराइए मत, सबको नोट करने का टाइम देंगे आपको। एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन आपको दे दिया है, दे रखा है क्या दे रखा है कि कॉस ए का मान दे रखा है आपके पास 4/5। अब पूछा क्या है कि tan ए का मान बताइए, किसका मान बताइए, tan ए का मान बताइए। देखो कॉस को लिखेंगे हम, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है हमारे पास होता है आधार बटा कर्ण, है ना। और निकालना क्या है आपके पास, निकालना है tan ए का मान निकालना है, और tan का फॉर्मूला होता है हमारे पास लंब बटा आधार, ठीक है। देखिएगा आधार का मान कितना दे रखा है यहाँ पर 4, तो 4 का 4, लेकिन लंब का मान कितना दे रखा है पता है नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको क्या निकालना था, हमको लंब निकालने का फॉर्मूला लिखवाया था पिछला क्लास में। लंब का फॉर्मूला होता है हमारा √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, कर्ण का मान कितना हमारे पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस आधार का मान कितना हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस में होता है 4 का स्क्वायर 16, घटा का आएगा 9, और 9 का बाहर निकलेगा 3, यानी कि इसका आंसर आ गया 3/4। तो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा एग्जाम इस तरह से, तो दिक्कत फॉर्मूला सब कुछ लिखवा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, तब बेसिक वैसे क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देते हैं अब, ताकि मज़ा आए ना। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे रखा है आपके पास कि 5 कॉस थीटा बराबर दे रखा है 3, ठीक है। तो आपसे पूछा है 3 tan थीटा का मान, तो इसको सुधारो, इसको पहले सुधारते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 5 cos थीटा बराबर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, cos का cos थीटा का थीटा बराबर 3 का 3। 5 यहाँ पर कथी में था, गुना में, इधर लाएंगे तो इसको भाग में आ जाएगा, यानी कि गुना नीचे आएगा तो भाग में आ जाएगा 5। अब देखो किसका मान हो गया,
आधार बटा, इसका फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। फॉर्मूला याद नहीं लिख लेते हैं, ध्यान दीजिए लिख ही देते हैं। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। कॉस का होता है आधार बटा कर्ण। टैन का होता है लंब बटा आधार। इसी का उल्टा हो जाता है, उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा कॉसेक, यानी कि 1 बटा कॉसेक। इसी को होगा 1 बटा सेक, इसी का होगा 1 बटा कॉट। एक लगाने एक उल्टा बोल दिए, यानी कि कॉट कौन पूछेगा तो इसको उल्टा कर दो। चलो ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया सिंपल। अब निकालना, हमको क्या निकालना है? टेन का मान। टेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो थ्री टेन का पूछा है ना, 3 टेन का। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है 3 टेन थीटा का मान पूछा है। ठीक है, 3 का 3 और टेन थीटा का मान क्या होता है? फॉर्मूला लंब बटा आधार, ये ना होता है। 3 का 3, लंब कितना मेरे पास पता नहीं है, तो लंब का लंब रह जाएगा, और आधार कितना है मेरे पास? 3। 3 से 3 काट दो, लेकिन अभी लंब बचा है मेरे पास। लंब है पता नहीं, लंब का निकालने फॉर्मूला यही लिखवाए थे हम, है ना? तो बैठाइए तब, इसी में बैठा दीजिए। कितना है देखिए तब, कर्ण कितना है? 5 है, और आधार कितना है? 3 है। कर्ण 5 है, आधार कितना है इसमें? 3 है। बस जगह चेंज कर लेते हैं। हाँ सॉरी 9, कितना बच के आएगा? 16। 16 कितना निकल के आएगा? 4। यानी कितना हो जाएगा? ये तो कट गया, लंब का मान कितना हो जाएगा? 4, यानी सीधा आंसर हो गया आपका 4। कोई दिक्कत समझने में? कैसी बात से फिर रिपीट कर देगा एक बार। देखिए लिखा यहाँ पर क्वेश्चन था कि 5 कॉस थीटा का मान दे रखा था 3, थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं। हम अभी जस्ट क्वेश्चन क्या सीखे हैं? आपका मान इस तरह, आपका क्वेश्चन इस रूप में दिखा दिया रहेगा। इसमें क्वेश्चन क्या उल्टा कर दिया, बट्टा ना दिया लेकिन इधर दे दिया। सिंपल सी बात है, इधर इसको इधर तक कर सकते हैं ना अपना से। 5 गुना में था, इसको इधर लिया तो क्या भाग में आ गया। अब देखो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण, लिख दिए। ठीक है, और हमको निकालना किसका मान है? टेन का। तो टेन को लिखते हैं 3 टेन थीटा बराबर 3 गुने टेन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। ठीक है, और आधार कौन मेरे पास कितना है? पहले से 3 है, तो आधार जब हम क्या किए? 3 बैठा दिए, 3 से 3 मेरा क्या हो गया? कट गया, बच गया लंब। और लंब निकालने फॉर्मूला यही था ना मेरा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर। कर्ण कितना मेरे पास था? यहाँ देखो तो कर्ण कितना है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस में आधार कितना था? 3, तो 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, और 3 का स्क्वायर होता है 9। घटाएंगे कितना आएगा? 16। और 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। 4 बाहर निकल गया, इसलिए बोले थे आप लोग को पहाड़ा स्क्वायर याद होना चाहिए। समझ में आए बोला? चलिए आगे क्वेश्चन बढ़े। किस उतारना है? इसको उतारना है आपको, जल्दी उतारिए ना तो आगे बढ़ते हैं। चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन है, ये तो आसान क्वेश्चन आ गया सामने। देखिए क्वेश्चन है आपके पास tan थीटा बराबर दे रखा है 3/4, और आपको पूछा क्या पूछा है? आपसे पूछा है साइन थीटा का मान। आसान है कि नहीं है? देखो तो tan थीटा बराबर 3/4। फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा का? लंब बटा आधार। और निकालना क्या है तुमको? साइन थीटा। और साइन फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना पहले यहाँ पर है? 3, आधार 4 है, तो कर्ण निकालेंगे। ध्यान दीजिए, कर्ण निकालिएगा। कर्ण का फॉर्मूला निकालना होता है, फॉर्मूला होता है कर्ण का लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। राइटिंग पर ध्यान मत देना महाराज। लंब कितना मेरे पास? 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस में आधार कितना है? 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 4 का स्क्वायर 16, जोड़ेंगे तब 25। 25 का बाहर कितना निकल के आएगा? 5। तो दिक्कत, और स्क्वायर याद नहीं है आपका, तो सिंपल सी बात क्या है, इसको रूट के अंदर तोड़ दो अच्छा से। 25 लिख सकते हैं, 5 गुने 5, तो 2 का 5 के 5 बाहर निकल के आता है। तो कर्ण कितना हो गया मेरा पास? 5, तो कर्ण को लिखा दो 5, पर हो गया ये आंसर। तो दिक्कत, अगर स्क्वायर याद ना रहा तो उसको तोड़ना ऑप्शन है, तोड़ो पूरा अच्छा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारे पास, ये लोग इसको आप लोग बना के दिखाइएगा। 15 cot थीटा बराबर 8। तो पूछा है आपसे कि साइन ए का मान क्या होगा, बताइए।
और लोग बनाए हुए हैं, बनाइए तो। जस्ट पहले वाला क्वेश्चन रिपीट किया है। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। इसको अगर आप सॉल्व किए होंगे तो आप लोग लिख क्या लोगे, कॉट क्या जाएगा तुम्हारा 8 का 8, 15 जाएगा नीचे में, कोई दिक्कत। कॉट फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, आधार बटा लंब, ठीक है। आसान फॉर्मूला, आसान निकालना क्या तुमको, साइन निकालना है। आसान का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा है ना, थीटा है। लंब बटा कर्ण, ये ना होता है। देखो तो इसमें क्या क्या मैच कर रहा है, लंब का मान दे रखा है 15, तो 15 का 15, कर्ण का मान तो पता नहीं है, निकालिए कर्ण। कर्ण का जस्ट लिखा है फॉर्मूला, ये ना कर्ण का फॉर्मूला निकालने का, बैठा दो फॉर्मूला पर, लिखेंगे बार बार, रुक जा हल्ला मत करना। लंब कितना मेरे पास 15, तो 15 का स्क्वायर। आधार कितना तुम्हारे पास 8, तो 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225, प्लस में 8 का स्क्वायर होता है 64, जोड़ेंगे आएगा 289। 289 किसका होता है, 17 का स्क्वायर होता है, यानी कि 17 बाहर निकल के आ गया। तो कर्ण कितना हो गया तुम्हारा 17, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि अगर याद त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो तो स्क्वायर याद होना जरूरी है। और तुम जाओगे 15 गुने 15 करने, स्क्वायर नहीं पता है हमको, तो वो 15 का स्क्वायर पता नहीं, तो तुम यह ना करोगे भैया हमको 15 का स्क्वायर पता नहीं, तो क्या करोगे, तो 15 गुने 15 करोगे, फिर इसको गुना करोगे आपस में, तुमको आएगा 225। और स्क्वायर याद तो पटाख से मुँह से बैठा दे रहे हो 225। अब एग्जाम में क्या चाहिए, साइंस में कि याद है फटाफट लिख दो, लेकिन मैथ के दिमाग लगाना पड़ता है। तो अगर तुम गुना करने टाइम खत्म कर दो, हिसाब वाली कहीं सॉल्व करोगे टाइम खत्म होने के बाद। इसलिए पहाड़ा स्क्वायर फॉर्मूला तीनों याद रखना जरूरी है मैथ में, तो मैथ पीछे आ जाएगा तुम्हारा। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बोल सकते हैं। इसको सॉल्व कर दे या कर लीजिए, देखते क्वेश्चन है तुम्हारा पास। 5 कॉट थीटा बराबर दे रखा है 3, ठीक है। अब पूछा तुमसे, क्या पूछा है, 5 साइन है, साइन थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा बटा में 4 साइन थीटा प्लस में 3 कॉस थीटा, इसका मान पूछा है। अब चंदन कहे भाई भारी क्वेश्चन दे रहा है ना, अरे सिंपल, इसको क्या लिख सकते हो, कॉट को, कॉट थीटा तुम क्या लिख सकते हो, 3/5। फॉर्मूला क्या होता है इसका, आधार बटा लंब। क्वेश्चन पक्का भारी है, क्वेश्चन जाएगा रूट में, संभावना तो है कि रूट में आ जाए, लेकिन नहीं ट्राई करते हैं क्या आता है। देखो तो गौर से, और तुमको ध्यान गौर से, कॉट में आ गया आधार और लंब। अब क्वेश्चन तो इसमें तुम्हारा क्या दे रहा है, साइन कॉस दे रहा है, तो साइन कॉस में क्या था, कर्ण आता है, तुम्हें निकालना पड़ेगा कर्ण। क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण। कर्ण घूमने क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, ठीक है। लंब का मान कितना है मेरे पास 5, 5 का स्क्वायर प्लस में आधार कितना है 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, प्लस में 3 का स्क्वायर होता है 9, जोड़ेंगे कितना आएगा 34। रूट के अंदर में होता 34 किसका स्क्वायर होता है, इसको बाहर निकाल पाएंगे हम, नहीं, चलो छोड़ दो। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ देखिए मान बैठाइए, 5 का 5, ठीक है। साइन फॉर्मूला क्या होता है, साइन फॉर्मूला आता है लंब बटा कर्ण, माइनस तो माइनस, 3 का 3 गुने, तो ना गौर से, लंब को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, P बोलते हैं, कर्ण को हम लोग H बोलते हैं, और आधार को हम लोग क्या बोलते हैं, B बोलते हैं। तो इंग्लिश नाम लेते तो आसान पड़ेगा, गंदा कम करना पड़ेगा हमको। तो होता क्या होगा, लंब बटा कर्ण, तो दिक्कत अनिशा, चलना तुमको, रोहित नहीं, 3 का 3, कॉस फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण बटा में 4 का 4, P गुने H प्लस में 3 गुने B गुने H, ठीक है। अब मान पुट करिए आराम से, 5 का 5, P का मान कितना है मेरे पास यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम लोग P बोलते हैं, इसको हम लोग B बोलते हैं। तो P का मान कितना है 5, H का मान कितना निकाले हम, H का मान √34, ठीक है, माइनस 3 का 3 गुने में B का मान कितना है मेरे पास 3 बटा में H का मान कितना है निकाले हैं 34, ठीक है, बटा में। यहाँ देखिएगा 4 का 4, P का मान है 5 बटा रूट में 34,
प्लस 3 का 3 गुने बी का मान भी 3 रूट चौथ। रुक जाओ, कैसे कटेगा बताइए? माइनस प्लस से कैसे काटोगे? हाँ गुना रहता ना, दोनों जगह गुना रहता तो इसे इससे काट देते हैं, भी घटा करना पड़ जाएगा। अब देखो गौर से, यहाँ सबको देखना, 5 का स्क्वायर 5 गुने 5 25 बट्टा में रूट 34 माइनस 3 तिहाई 9 रूट 34 बट्टा में, यहाँ देखिएगा 20 रूट में 34 प्लस में 3 तिहाई 9 रूट में 34। ठीक है, अब थोड़ा गौर से उसको नीचे लाते हैं। अब नीचे लाते हैं, देखो दोनों जगह तुम्हारा नीचे वाला अंक क्या सेम है, यानी कि रूट 34 का सेम कितना है? रूट 34 होगा। रूट 34 यहाँ से बनाते हैं, यहाँ से बनाते हैं, चलो यहाँ से बनाते हैं, इसको बाद हम यहाँ से बनाते हैं। देखो और नीचे बैठ जाए, मुँह दिखाई दे रहा है ना रूट 34 था, रूट 34 रहेगा। ये दोनों का सेम किए खाली इतना का, तो 25 माइनस में 9 बट्टा में पूरा कोट्टा में देखना, पूरा कोट्टा में। अब इसका क्या रूट 34 रहेगा, ये दोनों क्या होगा 20 प्लस 9 24 29। ठीक है, अब देखो देखो यहाँ पर ए को डिवाइड 2 गो 3 गो, सॉरी 1 2 3 गो है। इसमें से मेन डिवाइड कौन है? बट्टा, ये बीच वाला। अगर बता है कि जब बट्टा के नीचे कोई संख्या रहेगा उसका जो ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? अंक पलटी हो जाता है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं क्या? घटाओ, 25 में से घटाएंगे 9 कितना बचेगा? 16 बट्टा में रूट 34। पहले इसको लिख लो, बाद में समझाएंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, 29 बटा रूट 34। और इसको तुम पलटी करोगे तो क्या होगा? 16 बटा में रूट 34। और जब पलटी होगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? रूट 34 चल जाएगा ऊपर में और 29 आएगा नीचे में, इससे ही कट गया। कितना बचेगा? 16 बटा में 29 आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था लेकिन हार्ड नहीं था, समझ बन जाएगा क्वेश्चन। बस जो खेलता है इसमें क्या था, सब खेलता है इसमें जोड़ घटाव का। चंदन को दिक्कत ऑब्जेक्टिव था ये। हाँ तो देखो इसलिए हमको समझाना तो होता है, तुम्हारा अगर कैलकुलेशन फास्ट रहता तो पटापट मार देता अपना से, है ना। हम पूरा तुमको पूरा स्टेप बाय स्टेप कैसे गुना किए हैं, कैसे घटाए हैं बताए हैं। तुमको आएगा तो डायरेक्ट इसका तू यह ना कर सकता है। ये देखो ना 25 में से घटाएंगे 9 कितना बचेगा? 16। तो डायरेक्ट यहाँ आ जाता उठा के हमको इतना स्टेप करना पड़ा, है ना। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। मेरा गौर ना रूट 29 आया था लेकिन आंसर आ गया। शांत चल रहा है, चलिए क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देते हैं, मजा आएगा क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा। कि cos a का मान दे दिया तुम्हारे पास 1/2, शायद यही है। अब पूछा क्या पूछा है? 1 माइनस में 2 cos स्क्वायर, cos है हाँ, cos स्क्वायर a का मान। आसान है कि भारी के भेजिए, आसान है, पूरा बनाइए बन जाएगा। सिंपल सी फंडा है, इसमें कुछ नहीं मत करना। देखो यहाँ पर चंदन cos दे रखा है तुम्हारे पास, क्वेश्चन ही पूछा है तुमको कौसे में, इसमें तुमको कुछ निकालना है नहीं निकालना, बस खाली मान बैठाना है। इसमें क्या करना है? केवल मान बैठाना है। तो बैठा ले क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ पर इसको बैठाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? 1 का 1 माइनस में 2 का 2। कॉस का मान क्या होता है? ये ना है 1/2 का 1/2 स्क्वायर लागल है स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस में 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 से कट के 4 2 मरते में, तो 1 माइनस में 1/2 में 2। ज़्यादा लाइट है, इंग्लिश में नहीं रखा, इसका मतलब देखना गौर से यहाँ पर, है ना। 1 माइनस में 1/2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1/2 ही आएगा। कोई दिक्कत नहीं, आंसर आसान है कि भारी है? दिक्कत समझे इसमें नहीं? लेकिन बाप रे, ये देख कर डर गया हो कहीं कुछ लड़का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास है, क्या है? जो बन जाए उसको नहीं बनवाएंगे, ये बन ही सकता है। और कुछ बच गया क्या? हाँ, एक क्वेश्चन लेते हैं, रूट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। 172 बार देख लेते हैं कि 55 देख ले। चलो एक क्वेश्चन देखो, पहले दे रखा है
tan थीटा बराबर, शांत रहो। हाँ, क्वेश्चन तुम्हारा हो गया वही 150 में क्वेश्चन है, 150 में क्वेश्चन है। tan थीटा बराबर तुम्हारा क्या 4/3। और तुमसे क्या पूछा है, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, इसका मान पूछा है। देखो गौर से, क्वेश्चन तो बस tan में, इसको पहले तोड़ो, इसको लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 4/3, यानी कि लंब बटा आधार। और आपको पता है कि साइन और कॉस में क्या आता है, कर्ण आता है। क्या आता है, कर्ण आता है। तो कर्ण निकाले पहले, जब इसका हम कर्ण निकालेंगे तो कर्ण का फॉर्मूला होता है, हाँ, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। लंब यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस में 3 का स्क्वायर होता है 9, 25, 25 के बाद कितना निकल के आता है 5। चलिए क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसको सॉल्व करेंगे। इसको लिख सकते हैं हम साइन थीटा को p बटा में h, यानी कि लंब बटा में कर्ण, प्लस में इसको आधार बटा में कर्ण। ठीक है, मान पुट करो। p का मान कितना है, ये तुम्हारा p है, ये तुम्हारा b है। p का मान कितना है 4, कर्ण कितना तुम्हारे पास है 5, प्लस में आधार कितना है तुम्हारे पास 3, कर्ण कितना है 5, 5 5 किलो उत्तम 5, 4 3 आंसर। आसान तक नहीं था, बस ये आप लोग इसको देख के डर गए, भाई 2 क्वेश्चन दे दिया। नहीं, डरना ही नहीं बनाए थे, बन गया था। वेरी गुड। क्वेश्चन है tan थीटा बराबर दे रखा है √3। अगला क्वेश्चन है कि दे रखा है आपको tan थीटा बराबर √3। आपसे पूछा है, क्या पूछा है, सेक थीटा का मान पूछा है। सेक थीटा का मान क्या होगा, देखिए tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में आधार। ठीक है, लंब दे रखा है √3, आधार पता है कुछ नहीं, तो अपना से ले लेंगे 1, अपना से क्या ले लेंगे 1। और निकालना क्या तुमको, सेक का फॉर्मूला। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा में आधार। ये तुम्हारा क्या है, कर्ण बता है कर्ण, लंब आधार दे रखा है, निकालना है कर्ण आधार। कर्ण पता है हमको नहीं, तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का यानी कि एच का फॉर्मूला क्या होता है, शांत रहो, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, यही होता है। लंब कितना आपके पास देखिएगा √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस में आधार कितना है 1 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बच गया 3, प्लस में 1 का स्क्वायर 1, 3 1 कितना हो गया 4, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर। याद नहीं तो इसको लिखो, 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2, यानी कि 2 को 2 का 2 बाहर निकल गया, तो कर्ण निकल गया हमारे पास 2, बैठा दो। कर्ण का मान 2, आधार कितना था मेरे पास 1, यानी कि 2, आंसर कितना हो गया 2। नीचे में अगर 1 है इसका कोई वैल्यू नहीं है, ऊपर में 1 है इसका वैल्यू है, कोई दिक्कत। हाँ आ रहे हैं, वेट, उसको नोट करो जल्दी से ना, कर लिया तो अलीसा करेगी। बढ़ते हम लोग, देखिए क्वेश्चन में, चलिए एक क्वेश्चन है, रूट वाला ही क्वेश्चन देंगे। कॉट थीटा का मान दे रखा है 1 में √3, तो पूछा तुमसे सेक थीटा का मान। सिंपल सी बात है, क्या दे रखा है, कॉट माने कि क्या, कॉट मतलब आधार बटा लंब दे रखा है, और तुमसे क्या पूछा है h बटा b पूछा है। ठीक है, h निकालना पड़ेगा हमको। h का फॉर्मूला क्या होता है, p² प्लस में b²। p का मान कितना है √3, इसका स्क्वायर प्लस में b का मान कितना है 1, इसका स्क्वायर। ठीक है, √3 का स्क्वायर 3, प्लस में 1 का स्क्वायर 1, कितना आएगा 4, 4 कितना निकल आएगा 2। निकालना सेक थीटा, बैठा h का मान हो गया तुम्हारा कितना 2, और b का मान 1, यानी कि 2 का 2। ऐसे वाला कौन कुछ बनाए थे हम लोग, हाँ ठीक है, tan उल्टा होगा, सही है, आ गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन कहाँ गया रूट वाला, 219। हाँ, एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा का मान आपके पास दे रखा है √3/2, और तुमसे क्या पूछा है, कॉसेक थीटा प्लस में
कॉट थीटा का मान। देखना पड़ता है यहाँ पर इसका साइन फॉर्मूला क्या होता है, साइन का P बटा में H। इसमें 2 निकालना क्या पड़ेगा, B निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, B। तो B का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि आधार का फॉर्मूला H स्क्वायर माइनस में P स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर, है ना। H मतलब कर्ण, P मतलब लंब। हिंदी ठीक है, इंग्लिश लिखिए, इंग्लिश में लिखे हिंदी में लिखे, ठीक है। चलिए तो बोलिए, दिक्कत हो तो बोलना भैया जी, इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में लिखो। लंब बटा में कर्ण, निकलना आधार है, आधार फॉर्मूला क्या होता है, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर छूट गया। कर्ण का मान कितना है तुम्हारे पास, 2 का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर कितना है, √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। कोई दिक्कत तो कौन, √3 का जब स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है, बचेगा 3, ठीक है। चलिए घटा कितना बचेगा, रूट में 1 1 बाहर निकल जाएगा, एक ऐसे है ना, तुम्हारा जो 1 है एक ऐसा संख्या है जिसका स्क्वायर भी होगा 1, क्यूब भी होगा 1, इस पर चढ़ाओगे रूट तो भी एक मान आएगा 1, और घन रूट चढ़ाओगे तो ये मान आएगा 1, इसलिए कंफ्यूज मत होना। चलिए अब मान बैठा दो। कौशिक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा में लंब, और कॉट का होता है आधार बटा में लंब, ये ना होता है। कर्ण का मान कितना निकाले हम लोग, कर्ण का √2 है 2, और लंब कितना निकला अभी, लंब कितना भाई √3, ठीक है। ठीक है, आधार का मान कितना निकला 1, और लंब कितना है, लंब √3, ठीक है। जब नीचे वाला सेम रहे ना, जब नीचे वाला सेम रहे डायरेक्ट जोड़ दो, 2 1 3 बटा में √3 का √3, नीचे वाला जब सेम रहे तो डायरेक्ट जोड़ देना, 2 1 3 बटा में √3 आंसर आया होगा, आंसर नहीं होगा। आंसर क्यों नहीं होगा, तो आपको समझाते पहला क्लास में कि त्रिकोणमिति में जब भी नीचे रूट आवे हम लोग क्या करते हैं, हरों का प्रमेयकरण। आता है हरों का प्रमेयकरण, नहीं आता है तो कल पहला क्लास जब लेंगे कल तो पहले इसको रिवाइज कर लेंगे हरों का प्रमेयकरण का, देखो गौर से। यानी कि सिंपल सी बात है, जब नीचे रूट रहे ना तो उसी संख्या से ऊपर से गुना कर दो, हरों का प्रमेय। इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि हरों का प्रमेयकरण करें, यानी कि नीचे वाले संख्या पर से तुमको रूट हटाना है, तो क्या करना होगा, इसी संख्या से तुमको ऊपर नीचे गुना करना होगा। यानी कि तुम √3 से ऊपर भी गुना करोगी और √3 से तुम नीचे भी गुना करोगी। देखो गौर से, 3 गुना √3 3 √3, ठीक है। और √3 गुना √3 क्या बचेगा, √3 का स्क्वायर, ये ना हो तुम्हारे भाषा में, स्क्वायर से कट गया 3 रूट, तो क्या बचेगा 3 √3 बटा में 3, ही ना बचेगा, ठीक है। 3 से 3 कट गया, क्या बचेगा √3 आंसर। बचेगा समझने में, नोट करिए। इस पर एक और क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। इसको करो जल्दी करो, हाँ चलाओ। एक अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए, उसका छुट्टी कर देते हैं। क्वेश्चन है अंतिम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए कि कॉस थीटा का मान दे रखा है आपके पास a बटा b, अब पूछा है साइन थीटा का मान। दो वर्ड से कॉस के हिसाब से तुम्हारे पास आधार दे रखा है और कर्ण दे रखा है, निकाला साइन है, यानी तुमको निकालना है लंब और कर्ण निकालना है, ठीक है ना। लंब का मान पता है तुमको, नहीं। लंब का फॉर्मूला क्या होता है, लंब का फॉर्मूला होता है हमारे पास कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है तुम्हारे पास b, तो b का स्क्वायर माइनस में आधार कितना है तुम्हारे पास a का स्क्वायर। बाहर निकल के चुका आएगा, नहीं आएगा ना, छोड़ दो। अब बैठाओ इस पर, लंब का मान में कितना था निकाले ना हम लोग, ये निकाले हैं अंडर में b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, और कर्ण कितना है मेरे पास b। इसमें कुछ चेंजिंग होगा नहीं, आपका आंसर बस इतने हो गया, ठीक है। तो आपका यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्टिव खत्म। सब्जेक्टिव पढ़ना है, पढ़ा दे अभी कि कल है, ठीक। हाय हाय इतना सुकून।